और एक माँ है। पिता एक बिल्कुल औपचारिक संस्था मालूम होती, ना भी हो चल सकता है, पशुओं में नहीं भी होती तो भी चलता है, लेकिन मां एक औपचारिक संस्था नहीं है। मां और बेटे का संबंध एक स्मृति मात्र नहीं है बुद्धि की, एक सारे अस्तित्व का लेन देन है। मां के लिए उसका बेटा उसका ही टुकड़ा है, उसका ही फैला हुआ हाथ है। अगर एक बेटे की हत्या कर दी जाए और मां को पता भी ना हो तो भी मां के प्राण आंदोलित हो जाते। अब तो इस पर बड़े वैज्ञानिक परीक्षण हुए। एक सैनिक मरता है युद्ध में और उसकी मां बेचैन हो जाती है हजारों मील दूर। पिता पर कोई असर नहीं पड़ता, पिता का अस्तित्वगत संबंध नहीं है। मेरा बेटा है ये एक बौद्धिक स्मृति है, और कल अगर एक चिट्ठी मिल जाए जिससे पता चले कि नहीं किसी और का बेटा है, तो पिता का सारा संबंध टूट जाएगा, विलीन हो जाएगा। वो संबंध गणित का है, हिसाब का है, बहुत गहरा और आंतरिक नहीं है। इसलिए कोई पुरुष अगर पिता ना भी बने तो कोई भेद नहीं पड़ता, कोई भेद नहीं पड़ता, व्यक्तित्व में कोई कमी नहीं आती। इसलिए पुरुष की उत्सुकता पिता बनने की कम और पति बनने की ज्यादा होती। स्त्री की उत्सुकता भी अगर पत्नी बनने की हो तो उसे स्त्री होने का रहस्य पता नहीं है। स्त्री की उत्सुकता मौलिक रूप से मां बनने की है। अगर वो पति को भी स्वीकार करती है तो मां बनने के मार्ग पर, और अगर कोई पुरुष पिता बनना भी स्वीकार करता है तो पति की मजबूरी में। कोई उत्सुकता पुरुष को पिता बनने की वैसी नहीं है, और अगर कभी रही भी है तो उसके कारण अवांतर रहे, जैसे धन है, संपत्ति है, जायदाद किसकी होगी, क्या नहीं होगा, बेटा चाहिए तो ये सब संभालेगा, या क्रियाकांड और धर्म के कि अगर पिता मर जाएगा और बेटा नहीं होगा तो अंतिम क्रिया कौन करेगा और फिर पानी कौन चढ़ाएगा। लेकिन ये सब गणित के संबंध है, इन सब में हिसाब है, ये पर्पसिव है। मां का संबंध उसके बेटे से नॉन पर्पसिव है, निष्प्रयोजन है, वो उसका ही अस्तित्व का फैलाव है। अगर बेटा मरता हो तो मां का हृदय पीड़ित हो जाता है, दुखी हो जाता है, चिंतित हो जाता है। और मनुष्यों में ही नहीं, अभी पशुओं पर प्रयोग किए हैं रूस में उन्होंने। खरगोश को काटते हैं और उसकी मां मीलों दूर है और उसके हृदय में असर पड़ते हैं, उसकी हृदय गति बढ़ जाती है, वो कपने लगती है, उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। यंत्रों से अब तो इसकी परीक्षा हो चुकी कि पशुओं की मां भी किसी अज्ञात मार्ग से प्रभावित होती है। कोई इतनी गहरी स्मृति है जिसको हम बायोलॉजिकल कहें, साइकोलॉजिकल नहीं, जिसको हम मानसिक ना कहें बल्कि कहें कि जैविक, उसके रोए रोए में भरी हुई है। कृष्ण कहते हैं स्त्रियों में मैं स्मृति, कारण से कहते हैं अगर कोई व्यक्ति ऐसी ही स्मृति से परमात्मा की तरफ भर जाए तो ही उसे उपलब्ध होता है, ऐसी अस्तित्वगत स्मृति से। ऐसा खोपड़ी में राम राम कहने से कुछ भी नहीं होता। जब रोआ रोआ कहने लगे, धड़कन धड़कन कहने लगे, कहना ही ना पड़े और सब में गूंजने लगे भीतर, कहने की जरूरत ही ना रह जाए, होना ही उसका स्मरण बन जाए, तब परमात्मा उपलब्ध होता है। मेधा, धृति, क्षमा। धृति का अर्थ है धीरज, धैर्य, स्थिरता। पुरुष बहुत अधीर है, बहुत अधीर है। शायद बायोलॉजिकल कारण भी है, शायद उसकी जो वीर ऊर्जा है वो भी अधीर है, इसलिए उसका पूरा व्यक्तित्व अधीर है। स्त्री शांत है, स्थिर है, धैर्य से भरी है। अभी तक हम सोचते रहे थे ऐसा कि पुरुष शक्तिशाली है, एक हिसाब से है, मस्कुलर, पेशीगत, उसकी सामर्थ्य ज्यादा है, अगर लड़ने जाए तो स्त्री से ज्यादा शक्तिशाली। लेकिन ये तो मापदंड की बात हुई, एक क्राइटेरियन की बात हुई। किसी और हिसाब से स्त्री पुरुष से ज्यादा शक्तिशाली है। जहां तक स्थिरता का सवाल है, जहां तक सहने का सवाल है, सहनशीलता का सवाल है,
धैर्य का सवाल है। आपको पता नहीं होगा, आपको ख्याल नहीं होगा कि 9 महीने एक मां अपने बेटे को अपने पेट में ढोती है। एक पुरुष को 9 दिन भी ढोना पड़े तो उसे पता चले। अगर पुरुष को गर्भ ढोना पड़े तो गर्भपात नियम हो जाए। फिर बच्चे को मां बड़ा करती है। एक रात जरा छोटे बच्चे को अपने बिस्तर पर सुला के देखें, तब आपको पता चलेगा कि वो आपको पागल कर देगा। सुना है मैंने, मुल्ला नसरुद्दीन अपने बेटे को लेके एक बच्चों को घुमाने की गाड़ी में निकला है। बच्चा रो रहा है और नसरुद्दीन बार बार कहता है, नसरुद्दीन शांत हो जा, नसरुद्दीन शांत हो जा, नसरुद्दीन शांत हो जा। एक बूढ़ी औरत नसरुद्दीन की तकलीफ देखती है, सोचती है कि उसका बेटा जिसका नाम नसरुद्दीन होगा रो रहा है, इसलिए उसको शांत कर रहा है। वो बूढ़ी आके कहती है कि बेटा तो बड़ा प्यारा है, इसका नाम नसरुद्दीन है। नसरुद्दीन का इसका नाम नहीं है नसरुद्दीन, नसरुद्दीन मेरा नाम है और मैं अपने से कह रहा हूं शांत हो जा, शांत हो जा। मन तो इसकी गर्दन दबाने का हो रहा है। नसरुद्दीन शांत हो जा, ये मेरी खोपड़ी खाया जा रहा है। स्त्री का धैर्य एक अर्थ में अनंत है, उसकी सहने की क्षमता भी बहुत है। आप जिस तकलीफ में टिक न सकेंगे उसमें स्त्री टिकती है। इसलिए आपको पता है कि स्त्रियों की उम्र पुरुषों से 5 साल ज्यादा है औसत उम्र। स्त्रियां कम बीमार पड़ती हैं पुरुषों की बजाय, और अगर बीमार भी पड़ती हैं तो उसका कारण शारीरिक कम और मानसिक ज्यादा होता है। स्त्रियों को बीमारी को रेसिस्ट करने की क्षमता मेडिकली सिद्ध हो गई कि बहुत ज्यादा है। स्त्रियां कई बीमारियों को बिना तकलीफ के पार हो जाती हैं, बीमारियां प्रवेश नहीं कर सकती। पुरुष बहुत जल्दी से बीमार हो जाता है। उसकी मस्कुलर ताकत ज्यादा है, लेकिन मस्कुलर ताकत का तो वक्त भी गया। इसलिए आने वाली दुनिया में स्त्री रोज ताकतवर होती जाएगी 100 साल के भीतर, क्योंकि मस्कुलर ताकत का वक्त गया। ना तो अब शेर से लड़ने जाना पड़ता है, ना लकड़ी काटने जाना पड़ता है। वो सब काम तो मशीन करने लगी। पुरुष के जितने काम थे मशीन करने लगी, और स्त्री का कोई भी काम अभी तक मशीन करने में समर्थ नहीं है। आने वाले 100 साल में स्त्री आपके ऊपर उठती जाएगी, उसकी ताकत बड़ी होती जाएगी, होती ही जाएगी, क्योंकि आपका काम तो आप एक अर्थ में आप बेकार है। अगर ऑटोमेटिक पूरा जगत हो जाता है 100 वर्षों में तो पुरुष बेकार है, उसके बिना काम चल सकेगा। स्त्री बेकार अभी नहीं हो सकती, उसके कुछ और ही गुण हैं जो अनिवार्य है। कृष्ण कहते हैं धृति में हूं, क्षमा में हूं। स्त्री के व्यक्तित्व में जिस मात्रा में प्रेम है उसी मात्रा में क्षमा है। जितना ज्यादा प्रेम होगा उतनी क्षमा होगी, जितना ज्यादा धैर्य होगा उतनी क्षमा होगी, और जितना ज्यादा मातृत्व होगा उतनी क्षमा होनी ही चाहिए। पुरुष को क्षमा अभ्यास करनी पड़ती है, स्त्री की क्षमा सहज घटित होती है, वो उसका स्वभाव है। लेकिन अब तक ऐसा हुआ कि मनुष्य जाति ने पुरुषों को केंद्र मानकर काम चलाया, इसलिए हम कहते हैं मनुष्य जाति, इसलिए हम कहते हैं मैनकाइंड। सब पुरुष के नाम हैं, सब पुरुष के नाम हैं। स्त्री को हम पुरुष में सम्मिलित कर लेते हैं, लेकिन वो भूल हो गई। स्त्री का अपना व्यक्तित्व पुरुष से बिल्कुल अलग, और जब तक इस पृथ्वी पर स्त्री के व्यक्तित्व के जिन गुणों की कृष्ण ने यहां बात की है वे भी सारे विकसित नहीं हो जाते, तब तक दुनिया एक इम्बैलेंस, एक असंतुलन में रहेगी। पुरुष का पल्ला बहुत भारी होकर नीचे बैठ गया है और स्त्री के गुण विकसित नहीं हो पाए। और अब एक दुर्घटना घट रही दुनिया में कि स्त्रियां इस लंबे परेशानी से पीड़ित होकर एक प्रतिक्रिया में उतर रही हैं और वो कोशिश कर रही हैं पुरुषों जैसा हो जाने की। वो बड़ी से बड़ी दुर्घटना है जो मनुष्य जाति के ऊपर घट सकती है। स्त्रियां कोशिश कर रही हैं पुरुष जैसा हो जाने की, कपड़े लत्तों से, व्यक्तित्व से, ढंग से, बात से। जो जो पुरुष को है, जो जो
व्यवस्था वही उनको भी होनी चाहिए। भूल है उसमें, क्योंकि स्त्री का व्यक्तित्व बुनियादी रूप से अलग है। उसे भी हक होना चाहिए खुद के विकसित करने का, उतना ही जितना पुरुष को है, लेकिन पुरुष जैसा विकसित होने का हक बहुत महंगा सौदा है। और अगर स्त्रियां पुरुष जैसी होती हैं तो हम इस दुनिया को बिल्कुल बेरौनक कर देंगे। कुछ गुण एकदम खो जाएंगे जो स्त्रियों के ही हो सकते थे। आज पश्चिम में कीर्ति नहीं हो सकती, स्त्री में स्त्री नहीं हो सकती, क्षमा नहीं हो सकती, धृति नहीं हो सकती। जिस स्मृति की मैंने बात कही वैसी समग्र स्मृति नहीं हो सकती, क्योंकि वो हर मामले में पुरुष के साथ जैसा पुरुष है वैसा करने की कोशिश में लगी है। इसमें नुकसान पुरुष को होने वाला नहीं है, इसमें नुकसान स्त्री को ही हो जाएगा, क्योंकि वो नंबर 2 की ही पुरुष हो सकती है। पुरुष तो हो नहीं सकती, सेकेंडरी नंबर 2 की पुरुष हो सकती है, और नंबर 2 की पुरुष होकर वो एकदम कुरूप और विकृत हो जाएगी। सुना है मैंने, मुल्ला नसरुद्दीन एक भीड़ में खड़ा है, टिकट खरीदने लोग खड़े हैं एक क्यू में सिनेमागृह के पास। सामने के व्यक्ति से बड़ी देर हो गई, वो कुछ बात करना चाहता है। उसने कहा कि देखते हैं कैसा जमाना बिगड़ गया। सामने देखते हैं उस लड़के को जो खिड़की के करीब पहुंच गया, लड़कियों जैसे कपड़े पहन रखे। मुल्ला नसरुद्दीन के पड़ोसी व्यक्ति ने कहा, क्षमा करें आप भूल में हैं, वो लड़का नहीं है, लड़की ही है। नसरुद्दीन ने कहा कि तुम्हारे पास क्या मापदंड है इतनी दूर से, मुझे बिल्कुल लड़का मालूम होता है। उसने कहा क्षमा करिए, वो मेरा ही लड़का है, मेरी ही लड़की है, लड़की है, लड़का नहीं, मेरी ही लड़की। तब तो नसरुद्दीन ने कहा कि क्षमा करिए, मुझसे बड़ी भूल हो गई, कपड़े की वजह से ये भूल हो गई। तो आप उसके पिता हैं? उस व्यक्ति ने कहा माफ करिए, आप फिर भूल कर रहे हैं, मैं उसकी मां हूं। स्त्रियां कपड़े पुरुषों जैसा पहने, चलें पुरुषों जैसा, उठें पुरुषों जैसा, पुरुष का व्यवसाय करें, पुरुष के ढंग से जिएं। पुरुष सिगरेट पिए तो वे सिगरेट पिए, पुरुष गालियां बके तो वे गालियां बके। अमेरिका में स्त्रियां उन अपशब्दों का प्रयोग कर रही हैं जिनका कभी भी स्त्रियों ने नहीं किया था। लेकिन अगर पुरुष के बराबर समानता चाहिए तो करना ही पड़ेगा, जो पुरुष कर रहा है वही करना पड़ेगा। तब स्त्रियां, जो पुरुषों के अत्याचार से भी नहीं मिटा था, वो उनकी नासमझी से बिल्कुल मिट जाएगा। स्त्रियों के गुण अलग हैं, इसलिए कृष्ण ने उचित ही किया कि स्त्रियों के गुण अलग से गिनाए और कहा कि अगर मुझे तुझे स्त्रियों में खोजना हो तो तू कीर्ति में, श्री में, वाक में, स्मृति में, मेधा में, धृति में और क्षमा में मुझे देख लेना। अर्जुन ने पूछा है कि किन भावों में मैं आपको देखूं, कहां आपको खोजूं, कहां आपके दर्शन होंगे। तो स्त्रियों में अगर देखना हो तो इनमें खोज लेना। तथा मैं गायन करने योग्य श्रुतियों में वृहत साम, छंदों में गायत्री छंद, तथा महीनों में मार्गशीर्ष का महीना, ऋतुओं में वसंत ऋतु। अंतिम वसंत ऋतु पर 2 शब्द हम ख्याल में ले लें। ऋतुओं में खिला हुआ, फूलों से लदा हुआ उत्सव का क्षण वसंत है। परमात्मा को रूखे सूखे मृत मुर्दा घरों में मत खोजना। जहां जीवन उत्सव मनाता हो, जहां जीवन खिलता हो वसंत जैसा, जहां सब बीज अंकुरित होकर फूल बन जाते हो, उत्सव में, वसंत में मैं हूं। ईश्वर सिर्फ उन्हीं को उपलब्ध होता है जो जीवन के उत्सव में, जीवन के रस में, जीवन के छंद में, उसके संगीत में उसे देखने की क्षमता जुटा पाते हैं। उदास, रोते हुए, भागे हुए लोग, मुर्दा हो गए लोग उसे नहीं देख पाते। पतझड़ में उसे देखना बहुत मुश्किल है, मौजूद तो वो वहां भी है, लेकिन जो वसंत में भी उसे नहीं देख पाते वो पतझड़ में उसे कैसे देख पाएंगे। वसंत में जो देख पाते हैं वो तो उसे पतझड़ में भी देख लेंगे। फिर तो पतझड़ नहीं मालूम पड़ेगी, वसंत का ही विश्राम होगा। फिर तो पतझड़ वसंत के विपरीत भी नहीं मालूम पड़ेगी, वसंत का आगमन या वसंत का जाना होगा। लेकिन देखना हो पहले तो वसंत में ही देखना उचित है।
शायद पृथ्वी पर हिंदुओं ने अकेला ही एक ऐसा धर्म है जिसने उत्सव में प्रभु को देखने की चेष्टा की है। एक उत्सवपूर्ण, एक फेस्टिव, नाचता हुआ, छंद में और गीत में और संगीत में और फूल में। आज इतना ही। 5 मिनट रुकें, कीर्तन में सम्मिलित हों और फिर जाएं।